इशिता दीदी की कहानी के पहले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से मैं इशिता दीदी से बात कर रहा था, उनका विश्वास जीत रहा था। चलिए अब उसके आगे की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। किसी भी इंसेक्ट भाई का सपना होता है कि अपनी दीदी को वह नंगी देखे, और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनको सामने से ही बिना मेहनत के ये इस तरह से नंगी लड़कियां, नंगी बहनों को देखने का मौका मिलता है। अब मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड था और उनकी पूरी स्टोरी जानना चाहता था, इसलिए मैंने होश संभाला और एक्ट करने लगा कि ये सब नॉर्मल है, ताकि उनको मुझ में विश्वास और बढ़े और वो और भी ज़्यादा राज खोले। मैंने कहा, ओह ये तो एक ना एक दिन होना था। घर में भाई बहन हो तो ऐसी घटना कभी ना कभी होगी ही, पर ये कब की बात है। फिर इशिता ने मुझे कहा कि 4 साल हो गए हैं। अब दीदी फ्रैंक होने लगी थी, उनकी आवाज़ में शर्म कम हो रही थी और जहाँ पर कॉन्फिडेंटली वो बोलती हुई नजर आ रही थी। फिर इशिता बोलती है, एक दिन नहाकर निकलने वाली थी बाथरूम से, मुझे पता था कि रूम में कोई नहीं है, तो टॉवल को चेस्ट पर बांधा नहीं बल्कि जस्ट एक हाथ से दोनों एंड को मुट्ठी से पकड़ कर रखा था। पता नहीं कब मोहित रूम में कुछ लेने आया, मुझे अंदर से शावर में सुनाई नहीं दिया। मैं जैसे ही बाहर आई उसको देखा तो एकदम से डर गई और डर के मारे टॉवल का एक एंड मुट्ठी से निकल गया। मेरा राइट साइड का टॉवल मेरी बॉडी से हट गया। उसने आगे बताया, वो भी मुझे देख के डर गया। मैं इतना घबरा गई जैसे तैसे टॉवल को पकड़ने के लिए हाथ मारने लगी और जितना भी पकड़ में आया उससे बचा कुछ बॉडी ढक के बाथरूम में भाग गई। करीब 20 दिनों तक हम आंखें नहीं मिला पाए और पहले जैसा फ्रेंडली बात भी नहीं कर पा रहे थे, बस हाँ और ना में ही बात हो रही थी। फिर मैंने कहा, तो आज तक आप लोग वैसे ही हो? इशिता बोलती है, नहीं अभी तो बहुत सही चल रहा है। उसके जवाब से उसके गालों पर ब्लश आ गया। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि चक्कर क्या है। फिर मैंने पूछा, तो कैसे हुई आप लोगों की बातें ठीक? फिर इशिता ने जवाब दिया, एक्चुअली वो सिर्फ एक किस्सा नहीं था, उसके अलावा और भी कई किस्से हुए। एक बार कॉलेज जाने के लिए ड्रेस कर रही थी, मैंने जीन्स और ब्रा पहनी थी, बस टी शर्ट डालनी बाकी थी। उस वक्त मेरे गले में टी शर्ट थी और हाथ भी डाल लिए थे, पर अब भी ब्रा के ऊपर था टी शर्ट, बस नीचे खींचना था कि मोहित अचानक अंदर आ गया और 1 सेकंड के लिए मुझे ब्रा में देखा और मैंने टी शर्ट नीचे खींच ली। कई बार अचानक से सामने आ जाने पर बूब्स उसके चेस्ट से टकरा जाते थे या गलती से हाथ लग जाता था। एक बार जब हमें बात थोड़ी बढ़ने लगी तो बात करके जब मैं रूम में आई तो आईने में बाल बनाते वक्त देखा कि टी शर्ट के ऊपर से मेरे निप्पल्स दिख रहे थे। मैं सोच के घबरा गई कि इतनी देर से भाई से बात कर रही थी और मेरे निप्पल्स दिख रहे थे, उसने तो देख ही लिया होगा। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होने लगी। मैं घर पे शर्म फील करने लगी थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मोहित का नज़र भी मेरे लिए बदलने लगा था। लगता था ये अचानक से टकराना, रूम में घुस जाना शायद जानबूझकर वो करता है। फिर मैंने उसको ये जवाब दिया, ऑब्वियसली शर्म तो लगेगा ही, मैं बस उनका हमदर्द बनने की एक्टिंग कर रहा था ताकि वो और भी शेयर करे। फिर मैंने पूछा, लेकिन जो भी हो आज तो खुश लगती है, और कहा भी कि अभी तो सही चल रहा है, तो ऐसा क्या हुआ बीच में, कैसे मैनेज किया? फिर इशिता बोलती है, मेरी एक फ्रेंड है श्रेया, यूएस में रहती है, उससे एक दिन वीडियो चैट कर रही थी तो वो मुझे अपनी नई ब्रा दिखाना चाहती थी। फिर इशिता मुझसे बोलती है कि वो अपनी ब्रा दिखा रही थी कि पीछे से उसका ससुर रूम की तरफ आ रहा था। वो जल्दी में आई और मैं श्रेया को वॉर्न कर ही नहीं पाई, पर उसके बाद जो हुआ वो देख के मैं शॉक हो गई। उसका ससुर रूम में आया और जो उसे चाहिए था वो ले गया और दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर श्रेया बोलती है, चुप क्यों है, बताना कैसा है? इशिता ने बोला, ये क्या हुआ? श्रेया बोलती है, क्या? फिर इशिता ने कहा कि तेरा ससुर आके चला गया। श्रेया बोलती है, तो क्या हुआ? ओह अच्छा समझी, ऐसी खड़ी थी इसलिए। अरे चिल मार, यहाँ ऐसा नॉर्मल है। पुल पार्टी में तो सब पड़ोस की आंटी बिकनी में रहती हैं सबके सामने। फिर इशिता ने कहा कि मैं अभी भी हजम नहीं कर पाई। श्रेया बोलती है, मेरा छोड़, तू बता परेशान क्यों लग रही है? इशिता बोलती है
हूँ थोड़ा सा परेशान मैं। असल में घर में भाई के सामने काफ़ी संभल के रहना पड़ता है। फिर श्रेया ने बोला कि क्यों? फिर इशिता ने मुझे बताया, मैंने श्रेया को वो सब बताया जो तुम्हें बताया। श्रेया बोलती है, अरे तो छोड़ देना, कोशिश क्यों कर रही है ढकने की? मैं ये नहीं कह रही कि खोल के दिखा दे, पर कब तक और कहाँ कहाँ ढकेगी? जब सब तूने बताया, ये सब तो तेरे सामने हुआ, पर सोच ऐसा कितना कुछ हुआ होगा जब तुझे पता ही नहीं और तेरा कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। फिर रिश्ता ने बोला, हाँ ये तो सही है यार, अब तक हर जगह तो चादर ओढ़ के नहीं रह सकती ना। फिर श्रेया ने उसे समझाया और कहा कि एग्जैक्टली, ये तो कह रही हूँ कि ढकना छोड़ दे, वो बड़ा हो रहा है, जितना भी छुपा ले उसे पता है कि लड़की में क्या क्या होता है। अब मुझे ही देख, अभी पापा जी रूम में आ गए और हम दोनों को फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हम सोचते ही नहीं हैं इन सब के बारे में। दिस इज़ नॉर्मल। अच्छा चल, मैं जाती हूँ, जाते जाते ये बोलूँगी कि घर में लड़का है तो ये सब होगा ही। बेहतर होगा ये सब सिचुएशन को नॉर्मल समझ। कुछ दिख जाता है तो घबरा मत, दिखने दे। और हाँ, ऐसा कुछ होता है तो बातें बंद मत कर। इससे दोबारा बात करने में शर्म लगेगी। करके देख, मुझे बताना नेक्स्ट टाइम।